नई दिल्ली में एनडीए की आज अहम बैठक, 38 सहयोगी दल होंगे शामिल। आगामी आम चुनावों की रणनीति बनाने के साथ विपक्ष को घेरने की होगी तैयारी। उधर बेंगलुरु में भी होगी विपक्षी दलों की बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की करी मांग। कहा, राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में रही है नाकाम। राजस्थान विधानसभा में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हुआ जमकर हंगामा। भाजपा विधायकों ने बेल में आकर की नारेबाजी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में चलाया जा रहा है नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। अभियान के तहत जिला स्तर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। और प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का जताया पूर्वानुमान। नमस्कार, सुबह 10 बजे के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ राकेश वशिष्ठ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज राजधानी नई दिल्ली में अहम बैठक होगी। इसमें 38 सहयोगी दल शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आगामी आम चुनावों की रणनीति बनाने के साथ विपक्ष को घेरने की तैयारी होगी। एनडीए की बैठक को लेकर तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। विपक्षी दलों के साथ ही सत्ता पक्ष ने भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में अब वो लग चुका है और इसी कड़ी में आज शाम राजधानी में नई दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 38 दल शामिल होंगे। इस बैठक में आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने पर भी मंथन होना है। इस बैठक में एनडीए में शामिल हुए कई नए सहयोगी दल भी मौजूद रहेंगे, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, एनसीपी का अजीत पवार गुट, सोहेलदेव की भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल सहित कई अन्य बड़े दल मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए को एक आदर्श गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एनडीए की पहुंच और दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में एनडीए सरकार ने सुशासन से काम किया और उसे जनता का समर्थन हासिल है। नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए टोली बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु में भी आज विपक्षी दलों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें करीब 14 दल भाग ले रहे हैं। बैठक में एकजुटता पर मंथन किया जाएगा। उधर भाजपा ने विपक्ष की बैठक को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यह टोली बनाई गई है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, जिसमें करीब 24 दल हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। अब विपक्ष की ये महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक फेरबदल के बाद हो रही है। इससे पहले 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें आम चुनाव की रणनीति बनाए जाने के लिए भी मंथन हुआ था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की इस बैठक को अवसरवाद बताते हुए इसे स्वार्थ की राजनीति पर आधारित बताया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना शर्मसार करने वाली है और इसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। शेखावत ने कल जोधपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिर में दलित नाबालिग से दुष्कर्म की घटना जघन्य अपराध है। उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि गहलोत सरकार महिलाओं और बहन बेटियों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के माध्यम से इन मुद्दों को घर घर पहुंचाने का काम करेगी। दुष्कृत्य करने वाले दुराचारियों को, नराधमों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। पहली बात बलात्कार की घटना, उसके ऊपर गैंगरेप की घटना, उसके ऊपर दलित बच्ची के साथ गैंगरेप करना और उसके ऊपर
अवयस्क बालिका के साथ में गैंगरेप करना और इन सब से ऊपर उठ करके शिक्षा के मंदिर को अपवित्र करना, ये इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। वो निश्चित रूप से ऐसे पाप करने वाले नराधमों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन मैं इसके आगे बढ़कर के एक विषय कहना चाहता हूं कि कौन इसका जिम्मेदार है। जो इसके जिम्मेदार है वो कल प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जो इसके जिम्मेदार है वो अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमने 2 घंटे में अपराधियों को पकड़ लिया है। राजस्थान की पुलिस की को मैं इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस घटना को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में न हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इससे 2 दिन पहले राजस्थान में जो घटना, जोधपुर में जो घटना हुई थी, एक शिक्षक ने जिस तरह से 7 साल की दलित बच्ची के साथ में जिस तरह का दुर्व्यवहार किया था और कई बार किया था, उस समय जो लोग चुप थे वो सारे के सारे लोग क्यों मुखर होकर के बोल रहे थे? ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में बार बार होती है। 17 रेप रोज होते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदारी को तय राजस्थान में हम सब लोगों को मिलकर के तय करना पड़ेगा। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। छात्र छात्रा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छात्र संगठन विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा का इंतजाम नहीं होने के कारण यह घटना हुई है। विश्वविद्यालय परिसर में ना सुरक्षा गार्ड तैनात हैं और ना ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये बहुत ही गलत और शर्मसार घटना हुई है। हम सबको साथ मिलकर उस पीड़िता को न्याय दिलवाना चाहिए, ना कि इस घटना को राजनीतिक रूप दिया जाना चाहिए। ऐसी घटना क्यों हुई है? विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है और विश्वविद्यालय प्रशासन आज तक नहीं देता है। तो हम यही अवगत कराना चाहते हैं और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन उस पीड़िता को संबल प्रदान करने के लिए राहत पैकेज भी जारी करे और उस बच्ची के शिक्षा का भार भी उठाए। हम शुक्रवार को यह घटनाओं से पूर्व कई प्रकार के ज्ञापन दे चुके थे, उसमें सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे जैसी इस प्रकार की भी मांग रख चुके हैं। तो प्रशासन ये क्यों नहीं देता था? सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाता? एक बार नहीं 20 बार छात्र नेता मांग उठा चुके हैं। और गार्डों की बात है, गार्डों की 20 बार मांग उठा चुके हैं। गार्ड नहीं लगा रहे, दीवारें टूटी हुई वो नहीं सही करवा रहे। प्राथमिक उपचार है, यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें कुछ व्यवस्थाएं नहीं। बहन की कैंपस के अंदर ये घटना होती है और यहाँ पर कैंपस के अंदर प्राथमिक उपचार नहीं मिलता है। फिर प्रशासन क्या कर रहा है? जो घटना हुई उसके बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन को जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी जो कि नियमित विद्यार्थी था, उस एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का विद्यार्थी था, उसको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया। दूसरा विद्यार्थी जो कि विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं था, परंतु विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उसने एप्लीकेशन डाल रखी थी, उसके एप्लीकेशन को भी तुरंत जो है रोक दी गई और उसका एडमिशन विश्वविद्यालय में नहीं होगा। ऐसा हमें चीफ डॉक्टर साहब ने बताया था, सीसीटीवी कैमरा लगाने की थी या 4 दीवारी जो टूटी है उसकी रिपेयरिंग की थी। हम शीघ्र ही आज ही आदेश जारी करा के इसको शुरू कराएंगे। राजस्थान विधानसभा में कल कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच भी नोकझोंक हुई। विपक्ष के सदस्य सरकार के कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने और वक्तव्य की मांग को लेकर बेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। कुछ समय बाद विपक्षी भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया। बाद में सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा द्वारा उठाए गए कानून और व्यवस्था के सवालों से भाग रही है। बीजेपी शासित राज्यों से 100 गुना अच्छी है और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। ये बात मानकर चलिए आप, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से राजस्थान की कानून व्यवस्था 100 गुना अच्छी है। अपराधी अपराध नहीं करे इसके लिए हम जान लड़ा के रखते हैं। फिर भी यदि कोई अपराधी अपराध करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, गिरफ्तार किया जाता है। और आपको पता है घटना के तुरंत बाद क्विक एक्शन लेने में राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार कोई कसर नहीं रखती। जोधपुर का मुद्दा कल का ही मुद्दा है। हमने कानून व्यवस्था को लेके
और पूरी जानकारी सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखी है। जोधपुर के अंदर कल की तारीख में 2 घटना हो गई। एक अबोध बालिका के साथ स्कूल के अंदर बलात्कार हुआ, एक शिक्षा के मंदिर सरस्वती के इस मंदिर में एक दलित नाबालिग युवती के साथ गैंग रेप हुआ। ये चूंकि नए मामले हैं, हमारे प्रयास है कि राजस्थान जिस तरह अपराधों के अंदर पहले नंबर पाया, और गहलोत जी जो रात कैंप की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रात खाली राजस्थान के अंदर अपराधियों को मिल रही है, आम जन को कोई रात नहीं। लगातार राजस्थान में प्रति सप्ताह एक ना एक आधा निर्भया कांड सामने आ जाता है। जोधपुर की विभत्स घटना हमारे सामने है और सरकार के मुखिया गहलोत साहब इन घटनाओं में शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय राजनीति का खेल खेलने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी को राजनीति के बजाय ये दुष्कर्म की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हम दुष्कर्म में पहले पायदान पर क्यों चले गए, इस पर चिंता करनी चाहिए। ये चिंता करते तो बेहतर होता। भ्रष्टाचार को लेकर, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर, मासूम बच्चों के साथ रंजगी को लेकर, लेकिन सरकार का एक भी मंत्री, बार बार नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे सरकार जवाब दे, लेकिन एक भी मंत्री खड़ा नहीं हुआ क्योंकि सरकार के पास जवाब है नहीं। सरकार इस प्रकार के गंभीर मामलों के प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए संवेदनशील है। अगर सरकार की कुर्सी का एक पाया हिलता हुआ नजर आता तो सरकार कई प्रयास करती, कई अधिकारियों को लगाती। अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने में सरकार की प्राथमिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न जिलों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दौसा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। लीक को नहीं सहेगा। दलित और महिलाओं पर जो बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए उसको नहीं सहेगा। कानून की स्थिति जो बिगड़ रही है उसको नहीं सहेगा। आपकी जानकारी है, अभी मैं 3 दिन का धरना दे के आया हूँ हिंडौन में। एक दलित युवती को रात के 3 बजे उठाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, रेप के बाद गोली दाग देते हैं, नहीं मरती तो तेजाब डाल देते हैं, उससे भी नहीं मरती तो कुएं में डाल देते हैं। और जब मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। खुलासा जब होता है, जब हम आंदोलन करते हैं, तब जाके अपराधी गिरफ्तार होते हैं। इसलिए दलितों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 पर है, और आपस के झगड़े में भी नंबर 1 पर है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा पूरे 5 साल चला है, उसमें भी नंबर 1 पर है, लूट में भी नंबर 1 पर है। इसलिए हम ये सहने वाले नहीं है, ये सहेंगे नहीं, इसके लिए हमने ये अभियान चलाया है। उधर बूंदी में भी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विज्ञापनों से भले ही प्रचार कर रही है, लेकिन योजनाओं को धरातल पर उतारने में फेल साबित हो रही है। राजस्थान की विधानसभा में और राजस्थान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कई बार धरने प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रही। ऐसे हालात में राजस्थान का बढ़ता हुआ ग्राफ अपराधों का, पुलिस संरक्षण में यदि कोई किसी को मार दिया जाता हो, छोटी छोटी बालिकाओं से रोज बलात्कार की घटनाएं होती हो, जयपुर जैसे शहर में पुलिस के नजदीक थाना क्षेत्रों के पास में व्यतीत हुआ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खसरा, रूबेला उन्मूलन और संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पाने के लिए सामूहिक प्रयास बढ़ाएं। एसीएस शुभ्रा सिंह ने कल जयपुर में टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी मिशन इंद्रधनुष अभियान में नियमित टीकाकरण से छूट रहे वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को
हेड काउंट सर्वे में शामिल कर सभी क्षेत्रों में व्यापक माइक्रो प्लान तैयार करने की प्लानिंग की जाए। और अब मौसम से जुड़ी हुई खबर। प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोटा जिले के सांगौद में 12, अजमेर में 10 और डूंगरपुर के गलियाकोट में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून के सक्रिय रहने से अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही आगामी एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में एनडीए की आज अहम बैठक, 38 सहयोगी दल होंगे शामिल। आगामी आम चुनावों की रणनीति बनाने के साथ विपक्ष को घेरने की होगी तैयारी। उधर बेंगलुरु में भी होगी विपक्षी दलों की बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की करी मांग। कहा, राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में रही है नाकाम। राजस्थान विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर हुआ हंगामा। भाजपा विधायकों ने वेल में आकर की नारेबाजी। प्रदेश भाजपा की ओर से प्रदेश में चलाया जा रहा है नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। अभियान के तहत जिला स्तर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। और प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का जताया अनुमान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।